वेलकम टू एजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अल्कोहल फिनाल ईथर, जो कि हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो इसके कुछ मुख्य क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं। इन क्वेश्चंस का आपको अध्ययन अच्छे से कर लेना है, और भी आप इससे ज़्यादा अध्ययन अगर कर रहे हैं इन क्वेश्चन से तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। बट आप इन क्वेश्चन को तो एकदम अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में परीक्षण। तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में परीक्षण दोनों मेथड, जो आपको दो मेथड सिखाया गया होगा, एक है ल्यूकास वाला और एक है विक्टर मेयर। तो ल्यूकास वाला भी कर लीजिएगा और विक्टर मेयर दोनों आपको कर लेना है अच्छे से तैयार। फिर उसके बाद अर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनाल में कौन सा समावयवी भाप वाष्पशील होगा और क्यों होगा, ऐसा कुछ पूछा है क्वेश्चन। तो अर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल में तो इसका आंसर तो है अर्थो नाइट्रोफिनाल है, पैरा नाइट्रोफिनाल नहीं है। बट ये कैसे होगा उसके लिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको दोनों फिगर आना चाहिए, अर्थो नाइट्रोफिनाल का और पैरा नाइट्रोफिनाल का, दोनों का फिगर आपको आना चाहिए, मतलब आपको उनका फार्मूला आना चाहिए। तो देखिए मैं खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से आप फिनाल बना देंगे, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन मान लीजिए OH होता है, बस चलेगा, ऐसे दिखा दे रहा है। और अर्थो पोजीशन पर इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, अर्थो मेटा पैरा आपको बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ देना है। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4, और मिनिमम 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिए, और एक बॉन्ड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए ना, NO2 होगा, तो एक ऑक्सीजन से इधर से कनेक्ट कर दिया। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है तो आपको पता है तो उस पर एक माइनस थर्मल चार्ज आता है, तो यहाँ पर एक माइनस थर्मल चार्ज आएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पार्शियली प्लस चार्ज आएगा और इस पर पार्शियली माइनस चार्ज आएगा, जिसके कारण ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ वीक फोर्सेस से जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। यहाँ पर इस बॉन्डिंग को आप बोलिएगा इंट्रा मोलेक्युलर बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, और इसके अणु जो है ना परस्पर आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब अर्थो नाइट्रोफिनाल के अणु जो होते हैं आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जिसके कारण इनको आसानी से हम लोग वाष्पशील कर सकते हैं, इसका रीजन है। और अगर पैरा का देखेंगे तो देखिएगा उनके अणु आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगेंगे, तो उस प्रकार की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। उसको भी देखना चाहेंगे तो देखिए उसको करते हैं। इधर नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, बट देखते हैं। जैसे मैं बना दिया, ये यहाँ पर OH है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ये है, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये हो गया। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल्स बना लीजिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा थोड़ी है कि बस एक ही दो होंगे। अब यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग दिखा दीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड। और इसी तरह इधर भी आगे भी ऐसे होता जाएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और नीचे NO2 आप जोड़ते चले जाइए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पैरा नाइट्रोफिनाल, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये पैरा पर जुड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो होता है, ये मेटा, ये पैरा होता है, तो पैरा नाइट्रोफिनाल इस तरह से बनाया गया है। तो आप क्या करिए, याद रखिएगा, अगर इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन, फिनाल का अनुनादी संरचना, इसको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिनाल का अनुनादी संरचना, इसको तो एकदम बाकायदे से रट लेना, और ये मैं बताया भी था आपको फिनाल का अनुनादी संरचना कैसे होता है सर, ये बताया था। आप देख लीजिए यहाँ पर OH जुड़ा था और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर ये रिंग के अंदर जाएगा। किस इफेक्ट के कारण जाएगा, +m इफेक्ट के कारण जाएगा। तो +m इफेक्ट ये अच्छा खासा शो करता है। तो रिजोनेंस का यहाँ पर कंडीशन आप आराम से दिखा सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके अगर डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, तो 5 बॉन्ड होगा तो ये वाला अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, मतलब इसका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। याद रखिए मैं बनवा चुका हूँ, फिर से थोड़ा से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से भी बना लिया। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड जब बनाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस थर्मल चार्ज आ जाता है,
याद रखना। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि अगर किसी भी स्पीसी के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, अगर किसी भी स्पीसी के ऊपर अगर चार्ज होता है तो हाईली अनस्टेबल स्पीसी होती है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करती है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन टेंशन में हो जाएगा ना। ये कहेगा मैं तो पहले से ही 4 बॉन्ड बनाया हूँ, अब फिर से बॉन्ड बनाएंगे, मैं तो 5 बॉन्ड बनाऊंगा। तो क्या करूँगा मैं, ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके, अगर आप बना रहे हैं तो मैं अपना बॉन्ड ब्रेक करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन को देता हूँ। यही प्रोसेस चलता रहता है बेटा, एकदम इजीली आप बना लेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। इन दोनों को ड्रा कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो अब की बार माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस का मतलब लोन पेयर, और ये बॉन्ड जस्ट का प्लस। फिर वही प्रोसेस है अगेन, ये अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन को शिफ्ट कर दिया, तो उसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। 5 फिगर बनेंगे, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो डबल बॉन्ड बना ही है ऑक्सीजन से। फिर उसके बाद अगर ये स्पीसीज फिर से अगर यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है तो फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना फिर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे, फिर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ने अपना ले लिया, मतलब फिनाल जिसका तस बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड नहीं था लास्ट में वहाँ डबल बॉन्ड हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सारा स्ट्रक्चर जिसमें जितना ज़्यादा रिजोनेंस होता है वो स्पेसी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होती है। ये बात आप लोग पहले से ही जानते थे। ओके, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये अपना फिर से लोन पेयर अपना ले लिया, 4 लोन पेयर इसके पास हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको अगर मिलाएंगे तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड लगभग पूरे रिंग में घूम रहा है ना, तो आप ऐसे डॉटेड कर दीजिए, पूरे रिंग में ऐसे ऐसे डॉट कर दीजिए। फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड घूमा है तो यहाँ भी डॉटेड कर दीजिएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही। अब देखिए जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, एक माइनस यहाँ पर होगा, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ। मतलब मेटा पर माइनस नहीं होता है, केवल कहाँ होता है, अर्थो और पैरा पर। तो अर्थो और पैरा पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो अर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा। तो याद रखना, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। जैसे एक तरह से मान लीजिए H+ मान लीजिए, Cl+ मान लीजिए, हाँ, हाइड्रोजन आयन और क्लोरोनियम आयन Cl। आप सोच रहे हैं कि Cl के ऊपर माइनस होता है, नहीं सर, Cl के ऊपर माइनस होता है तो उसको कहते हैं क्लोराइड आयन, और Cl के ऊपर जब प्लस होता है तो उसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लीजिए। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही हम लोग रियल स्ट्रक्चर मानते हैं। और ये सब तो एक मनगढ़ंत कहानी है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, मतलब ये एक तरह का क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आप फिनाल का अनुनादी संरचना अच्छे से पढ़ाया गया होगा, ये सब देख लीजिएगा। अगर मैं सारा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा काम है इस समय केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बता देना कि क्या क्या पेपर में आ सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देना। तो इतना क्वेश्चन तो आपको सब ये तो रहता है कि पढ़ा ही है, तो पढ़ा है तो इसको अच्छे से देख लेना, और जब अच्छे से देख लेंगे तो फिर लास्ट में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा हूँ वो करा दूंगा, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बन जाए, नहीं तो मुझे तो डाउट है कि ये जो आपको लिखा गया है कोल्बे रिएक्शन और राइमर टाइम, ये तो बोर्ड का फेवरेट है। और इसके बाद विलियमसन सिंथेसिस, इसको तो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का गुण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि देख लीजिएगा, प्लस इसका गुण उपयोग, ये सब देख लीजिएगा। छोटी छोटी बात, फिनाल बनाने का कम से कम 2-3 विधि देख लीजिएगा। फिनाल बनाने का आपको बहुत सारे विधि बताएगा, कम से कम 4-5 विधि बताया गया होगा, तो मिनिमम 2 विधि आपको तैयार होना चाहिए। और HNO3 से अभिक्रिया, Br2 से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया करता है तो बेंजीन देता है। तो इस तरह से आप छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को और आगे करके रिएक्शन पर चलिए, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं 5 सेट लिया हूँ, 5 प्रकार का क्वेश्चन है ये एक ही चैप्टर का 5 क्वेश्चन लिया गया है। मतलब इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी आएंगे, क्या होगा जब, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा जब करके, या तो डायरेक्ट रिएक्शंस आ जाए या तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस करना होगा, कुछ तो भाई अध्ययन करना ही होगा। अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मैं 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ, 5-5 का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या इनका आंसर हो सकता है। पहले दिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर की उपस्थिति में प्रोवाइड किया गया। ये Cu है, Cu कार्बन फॉर्मसन कापर है। तो Cu की उपस्थिति में जब आप इसको ट्रीट करेंगे, किसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब क्या होगा, पहले तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाने भी आना चाहिए ना आपको।
तो आप आइसो ग्रुप जोड़ दीजिए। आइसो ग्रुप क्या होता है, CH और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, CH3 और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, OH। एक्चुअली में ये एक तरह से 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल सकते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसको हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कापर पर प्रवाहित कर रहे हैं। इसकी वाष्प, ये वेपर फॉर्म में है और इसको हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर के साथ प्रवाहित करा रहे हैं, कापर पर प्रवाहित करा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये क्या करेगा, एक तरह से 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और 1 डिग्री अगर रहता तो वो एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन में ये एक प्रकार का कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन न लगाइए, C+O कर दीजिए, यहाँ पर CH3 कर दिया और प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो ये एक तरह से बन गया, ये 2 कार्बन, ये एक तरह का कीटोन ही तो है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर कंपाउंड है एसीटोन बन जाता है। मतलब आइसोप्रोपाइल का अभिक्रिया हम लोग अगर करा रहे हैं कापर की उपस्थिति में तो एसीटोन का निर्माण। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी कर सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर वही 1 डिग्री अल्कोहल रहता है, मान लीजिए C2H5OH रहता है, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अगर इसको हम लोग सेम अभिक्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और कापर की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते तो ये 2 डिग्री कीटोन देता है और 1 डिग्री क्या देगा, एल्डिहाइड दे देगा। तो ये एल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे CH3CHO, ये लिख सकते हैं CH3CHO। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 बचा, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है। तो रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ से बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन, 1 हाइड्रोजन, अभी H2 को हमको निकालना होगा, H2 को निकाल सकते हैं, बैलेंस है रिएक्शन, देख लीजिए बैलेंस है। तो इस तरह से आपको आपका क्वेश्चन ये था, इसको नहीं टच करिए, ये तो बात की बात है। मतलब आइसोप्रोपाइल का जब हम लोग आइसोप्रोपाइल की अभिक्रिया हम लोग कापर के साथ कराएंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ओके डन। तो फिनाल की अभिक्रिया कराइए, फिनाल बना लिया। फिनाल का मैं अभी रिजोनेंस खींचा था, आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर और यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर OH है, इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं, HNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं। और ये डाइल्यूटेड है और ठंडा मतलब टेम्परेचर कम है। तो ये बनता क्या है, आपको मैं ये भी रिएक्शन बताया कि अगर डाइल्यूटेड HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप जो होता है NO2 जो जुड़ता है, या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, मेटा पर नहीं जुड़ेगा, या तो अर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। तो कुछ अर्थो के भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और कुछ मेटा के भी पैरा के भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया NO2 और यहाँ पर भी हो गया NO2। चलिए 2 प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका अर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। अर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया अर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। तो 2 स्पीसीज 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये ही बस रिएक्शन में लिख देना था। इसका नीचे नाम भी लिख लीजिएगा, ये फिनाल है, ये हो गया अर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। डन हो गया, दूसरा रिएक्शन हो गया। तो तीसरा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आप करा रहे हैं, नहीं इथाइल अल्कोहल को Al2O3 के साथ करा रहे हैं। ओके Al2O3 के साथ लाते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाऊं। ओके अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं एथिल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल लिख लीजिए C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल की वाष्प को आप इस पर प्रवाहित करा रहे हैं। ओके ये वेपर फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में है। टेम्परेचर रखना है 250 डिग्री सेल्सियस। Al2O3 की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज कर देगा, ये ईथर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपको ऐसे बना देना है C2H5O फिर C2H5 और प्लस 1 ऑक्सीजन भी बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, हाइड्रोजन भी बचेगा। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H2O कन्वर्ट हो जाएगा प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए जो भी कुछ लगाना हो लगा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम चलेगा।
आपको वहाँ पे 2 लगाना होगा क्योंकि C2H5 C2H5 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो ऑलमोस्ट बैलेंस ही है, देख लीजिए 2 C2H5 कर लिया और ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो डन, एकदम बैलेंस रिएक्शन। तो ये एक तरह से क्या हो गया, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया, डाई एथिल ईथर या इथाक्सी इथेन बोल सकते हैं इसको, इथाक्सी इथेन। छोटी छोटी बातें, IUPAC तो आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, IUPAC में कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तीसरा रिएक्शन हमारा किल हो गया। फिर उसके बाद फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करा रहे हैं। अब देखिए सांद्र के साथ जो रिएक्शन है वही रिएक्शन रिपीट कर दिया, एकदम ईजी रिएक्शन दिया है, पांचों रिएक्शन एकदम ईजी दे दिया है। फिनाल का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं किसके साथ, फिनाल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप कंसनट्रेट HNO3 के साथ कर रहे हैं। ओके, ये सांद्र है, तो अब कुछ नहीं करना है। सांद्र HNO3 के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं, रिएक्शन को कर रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है। सेम टू सेम जो रिएक्शन आपने किया था, सेम टू सेम NO2 ग्रुप ही तो हमको जोड़ना होता है। तो NO2 ग्रुप हर जगह जोड़ दीजिए, इसमें यहाँ भी NO2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी NO2 जोड़ दीजिए और यहाँ भी NO2 जोड़ दीजिए। मतलब पहला दूसरा 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6, 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, ट्राई नाइट्रो फिनाल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, या इसी को शॉर्टकट में हम लोग TNP भी बोलते हैं, TNP भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत आसान रिएक्शन दिया था। मतलब 4 रिएक्शन तो आपको एकदम इजी ही लगे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन रिएक्शंस नहीं है। मतलब रिएक्शंस का तो प्रैक्टिस करना ही होगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में ही रिएक्शन का ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में रिएक्शन का अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो डन है, ज़्यादातर चांसेस है कि आपसे बन जाए। अगर एकदम हार मान लेंगे कि हाँ अभी ये थोड़ी, अब इतना समय नहीं है कि ये बताया जाए कि कैसे रिएक्शंस हो रहा है, अगर बताने का टाइम रहता तो कैसे रिएक्शन, तो लंबा लंबा टॉपिक हो जाएगा, उतना आप कहाँ से मैच करा पाए, उतना कहाँ से समय नहीं है, उतना टाइम कि आप मैनेज करके चलें या हम मैनेज कर लें एक ही वीडियो में। फिर इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया I2 के साथ, ये बहुत अच्छी अभिक्रिया है, जिसको हम लोग हाइलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है उसी की तरह ये अभिक्रिया, इसको तो रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। तो इथाइल अल्कोहल लिख लीजिएगा, C2H5OH, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए I2 प्लस NaOH के साथ, इसकी अभिक्रिया करा देंगे, इसके साथ इसको हीट कर रहे हैं। ओके, हीट कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा CH3। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाए थे वैसे ही यहाँ पर इसको एक तरह से हम लोग आइडोफॉर्म बोल सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाया था वैसे ही बनाना है, प्लस NaI प्लस HCOO Na और प्लस आपका बचेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2, इसको बना देना। यही है आपका आइडोफॉर्म, इसी को आप लोग बोलेंगे आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म। ये एक तरह से आयोडीन है तो इसको हम लोग आइडोफॉर्म बोल देते हैं, आइडोफॉर्म। तो मेन प्रोडक्ट इसका यही है, आइडोफॉर्म, इसीलिए इस अभिक्रिया को आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अगर कभी आ भी गया कि आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यही बस अभिक्रिया लिख दीजिएगा कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH के साथ कराई जाती है, जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH के साथ कराई जाती है तो आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आइडोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हम देख लिए, और भी क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चंस को नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन था उसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें मैच कर गया। तो इथाइल अल्कोहल से ईथर आपको बनाना है। पहला है इथाइल अल्कोहल से ईथर। तो इथाइल अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए तो अभी जस्ट पहले ही बताया था कि आपके पास इथाइल अल्कोहल मान लीजिए C2H5OH, इसकी वाष्प है और इसको हम लोग किस पर प्रोवाइड कराते हैं, Al2O3 पर, एल्यूमिना पर प्रोवाइड कराते हैं। टेम्परेचर कितना रखना है, 250 डिग्री सेल्सियस। बस ये कन्वर्ट हो जाता है ईथर में, C2H5 प्लस H2O, ये बन के तैयार। यहाँ पे 2 लगा दिया था, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। मतलब उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि कैसे प्राप्त करेंगे इसको कन्वर्जन बोलते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा। तो वो बाई प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो आपके लिए प्लस रहेगा। नहीं तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए थोड़ा ध्यान दीजिए कि कौन क्या है, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए फिनाल से बेंजीन। फिनाल से बेंजीन तो एकदम सिंपल है भैया। फिनाल से बेंजीन अगर आपको बनाना है तो बस जिंक के चूर्ण में फिनाल की वाष्प को प्रवाहित करा दीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। जिंक ऑक्सीजन को ले लेगा, बन जाएगा ZnO और यहाँ पर ये बन गया
ZnO और ये बन गया प्यारा से हमारा क्या, बेंजीन। तो फिनाल की अभिक्रिया अगर आप जिंक जोड़ के साथ करा दे रहे हैं, यह है फिनाल और यह है बेंजीन। फिनाल से बेंजीन एकदम आराम से बन जाएगा। फिनाल से बेंजीन अगर आ गया तो एकदम आपका बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से आप बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एथेनॉल से एथीन, ये अच्छा रिएक्शन है। एथेनॉल से एथीन बनाना है, मतलब एल्कोहल से एल्कीन बनाना है। एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आपको क्या सोचना होगा कि एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना होगा। हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है एथेनॉल से एथीन बनाना है, तो एथेनॉल आप ले लीजिए C2H5OH प्लस आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे प्रबल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। ये एक तरह का एसिड का काम करता है, H+ देगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। इसका हालांकि मैकेनिज्म आपको बताया भी गया है। तो ये ऑटोमेटिक ये बाहर निकलेगा H2O और ये बनेगा क्या, C2 नहीं CS2 डबल बॉन्ड CS2। देखिए बनके तैयार CS2 डबल बॉन्ड CS2। एकदम सिंपल रिएक्शन था। एथेनॉल से बनाना था आपको एथीन, तो आपको किससे अभिक्रिया करा देना है, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा देना है, क्योंकि भैया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, डन, एकदम आराम से। जब भी आप करना है रिएक्शन तो इस तरह से कर सकते हैं। C2H5OH, इससे बन गया C2H2 फिर डबल बॉन्ड C2H2, मतलब एथीन इसको बोल सकते हैं आप, या एथिलीन भी बोल सकते हैं, सिंपल नेमिंग, नो प्रॉब्लम। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा। फिनाल से पिपिक्रिक, क्योंकि फिनाल से पिपिक्रिक तो अभी बताया कि फिनाल की अभिक्रिया, आप फिनाल का ट्रीटमेंट किसके साथ करा दीजिए, सांद्र कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दीजिए। कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे, कौन का HNO3 के साथ कराएंगे, तो जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप वो यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ भी जुड़ेगा। जो अभी बताया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, उसी को बोलते हैं हम लोग पिपिक्रिक अम्ल, याद रखिएगा, जिसको हम लोग TNP के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। ये वाला भी रिएक्शन देखिए रिपीट कर गया, ये पहला रिएक्शन था तो वाला रिएक्शन रिपीट कर गया। तो याद रखना, बहुत आसानी से आप रिएक्शन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में वो रिएक्शंस नाचने चाहिए। अब जैसे फिनाल से बेंजीन दे दिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, फिनाल से बेंजीन बनाना है सर, इसका मतलब कि फिनाल में OH हमको किसी तरह से ऑक्सीजन को हटाना होगा, तभी तो बेंजीन बनेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ऑक्सीजन जिंक से अभिक्रिया करा देते हैं, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा रहेगा तो बन जाएगा। एकदम नहीं पढ़ा है तब तो रिएक्शन भाई कॉमन लोग थोड़ी बना पाएंगे, केमिस्ट्री मजाक थोड़ी, हलवा थोड़ी चल रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़ते सभी लोग करते ही है वैसे। देखिए अगेन मेरे पास 5 गुड क्वेश्चन आ गया इसी चैप्टर का। ऐसे ही क्वेश्चन मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा बोर्ड एग्जाम का, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, और इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी तैयारी आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लो लेवल की भी तैयारी नहीं करनी है। इजी टू मॉडरेट अगर लेके चल रहे हैं आप NCERT के रिएक्शंस, और मैं देख रहा हूँ कि जितना भी रिएक्शंस आया हुआ है सारा का सारा NCERT का ही रिएक्शंस है। तो आप NCERT के रिएक्शंस को अगर तैयार कर लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ 100% रिएक्शन बना के आएंगे, अदरवाइज पछताएंगे। तो याद रखिएगा, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH3COH के साथ करा रहे हैं। अब देखिए ये भी अभिक्रिया बहुत बड़ी बात नहीं है, या ऐसे बोल देगा क्या होगा जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया इसके साथ कराया, ये बोला है तो एथाइल अल्कोहल आपको पता होना चाहिए CH3 या C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दिए, CH3COOH इसके साथ करा दिए। तो ये एक एसिड है ना, वीक एसिड है, इसके साथ करा दिए तो क्या करेगा, ये एसिड है, ये H+ देगा, इधर से OH- मिला, H+OH- क्या बन जाएगा, H2O, H+OH- H2O बन जाएगा, बन गया, H2O बन जाएगा, OH- H+ H2O बन गया। और क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो ये बन गया CH3COO, C2H5, इसको लिख दीजिए C2H5, ये लिख दिया। एथिल एसीटेट, ओहो एस्टर बन गया है कि नहीं, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट
तो ये सिंपल सा बन गया, प्लस H2O बाहर निकल गया। देखिए कितना इजीली रिएक्शंस बन जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर आपको हाँ दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमको एथिल अल्कोहल का फार्मूला नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई ना। थोड़ा मोड़ा अगर मान लीजिए गलत भी करने का प्रयास करें तो गलत भी नहीं कर सकते। तो अगर फार्मूला पता है तो कुछ अप्रोक्सीमेट आप थोड़ा से प्लस माइनस जानते हैं, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स जानते हैं, तो थोड़ा सा तो कुछ तो बना ही सकते हैं। एनिसाल का नाइट्रेशन आपको समझाना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दे दिया था। एनिसाल का नाइट्रेशन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा एनिसाल का नाइट्रेशन, तो एनिसाल तो पहले एनिसाल का फार्मूला आना चाहिए। तो एनिसाल एक तरह से फिनाल की तरह ही होता है, बट थोड़ा से यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर O और यहाँ पर CH3 लगा रहता है, मतलब एक प्रकार का ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो CH3O और यहाँ पर बेंजीन रिंग, अगर ये फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एनिसॉल। अब एनिसॉल का नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन का मतलब HNO3 से रिएक्शन कराएं, HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। तो नहीं दिया है तो डाइल्यूट ले लीजिए, डाइल्यूट ही ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा, तो डाइल्यूट ही ले लीजिए। तो इसका रिएक्शन कराएंगे, तो मैं आपको बताया ही था कि डाइल्यूट में ये HNO3 का नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ पे जुड़ेगा। मेटा पर मत जोड़ना, यहाँ जोड़ देना, एकदम आपको कोई गलत नहीं काट सकता। OCH3 एक थे यहाँ पर NO2 जोड़ देना, ये हालांकि माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर बल्कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरा यहाँ पे पैरा पे बना दीजिए OCH3, ये बल्कि ग्रुप नज़दीक है तो रिपल्सन होगा, प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा बन जाएगा पैरा वाला। तो ये बन गया अर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और हो गया पैरा नाइट्रो एनिसॉल। मेटा नाइट्रो एनिसॉल नहीं बनेगा। तो ये एनिसॉल का नाइट्रेशन भी आप समझ लिए, बहुत आसानी से कर लिए। एथेनॉल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब H2O को निकालना, ये तो आपको कराया था। एथेनॉल मतलब तीसरा वाला, अगर आपसे पूछ रहा है C2H5OH है, इसका आप लोग H2SO4 सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा दीजिए। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा देंगे, H2O निकल जाएगा। H2O का निकलना ही तो कहलाता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब H2O का रिमूवल ऑफ H2O। तो ये बन जाता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन अभी कराया जैसे, देखिए रिपीट कर रहा है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अगर जो अनसॉल्व सॉल्व कर लिया केमिस्ट्री का बहुत अच्छा करके आएगा, अनसॉल्व नहीं सॉल्व किया पछताएगा कि सेकेंड केमिस्ट्री का है हम लोग पढ़े। फिनाल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं। फिनाल की अभिक्रिया, फिनाल ले लिया, देखो कितना सिंपली रिएक्शन अगर आपको आ रहा है तो बहुत तेजी से बनाएंगे। फिनाल की अभिक्रिया Br2 ब्रोमीन जल के साथ करा दीजिए, Br2 के साथ कराएंगे। तो याद रखिए आपको बनाना वही है। अब ये Br2 जो है ना ब्रोमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, तो ब्रोमोनियम आयन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा। अगर इसका अधिक मात्रा है, ज़्यादा मात्रा है, तो यहाँ जुड़ जाएगा भैया, तीनों जगह जुड़ जाएगा। OH यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, तीनों जगह Br जुड़ जाएगा। तो इसका नेमिंग कर सकते हैं 1,2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनाल, एकदम सिंपल है। और 3 जगह से हाइड्रोजन निकला है, 3 Br बचा है, तो प्लस 3HBr। तो सिंपल सी बात है सर। जितना भी रिएक्शंस आप लोग देख रहे हैं, बहुत हार्ड रिएक्शंस नहीं आए हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके छोटे छोटे रिएक्शंस आए हैं। मतलब क्या होता है या कैसे प्राप्त करने वाले रिएक्शन, बहुत हाई लेवल का रिएक्शन आपको नहीं देखना है। मतलब इजी टू मॉडरेट आप तैयारी करिए, बेस्ट रिजल्ट बेस्ट देगी गारंटी है, लेकिन तैयारी करेंगे तब सर। एथेनॉल की अभिक्रिया, आप जितना रिएक्शन बता रहे हैं उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, करेंगे तब ना, कुछ करना ही नहीं है तो कहाँ से होगा। पाँचवा क्या है, एथेनॉल की अभिक्रिया PCl5, देखिए ये भी रिएक्शन रिपीट हो गया, C2H5OH। इथेनॉल की अभिक्रिया आपने करा दिया है PCl5 से। तो मैं बताया था PCl5 से अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, PCl5 PCl3 दोनों का कंडीशन बनाया था कि एक हेलो एल्केन बन जाता है, मतलब RCl बनेगा, मतलब C2H5Cl ये बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl भी बनेगा, और प्लस POCl3 ये बन जाएगा, C2H5Cl HCl प्लस POCl3। तो ये बन गया। ये भी रिएक्शन आपको PCl5 PCl3 का मैं तो अपने क्लास में पूरा मैकेनिज्म के साथ बताया हूँ। तो फिलहाल में मैकेनिज्म बताने का टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, बाकी तैयारी तो आपको करनी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करिए। देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन तो करना है, ज़्यादातर प्रिपेयर करना है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एक तरह का एल्कीन है, एल्कीन का हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं H2O से, और एसिडिक H2O से करा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एसिड भी उसमें है, एसिडिक H2O मतलब माध्यम हम लोग का एसिडिक है। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग एसिडिक मीडियम में एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो
अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल बनता है तो यहाँ पे मार्कोनी काप्स एकदम अच्छे से काम करते हैं, ये आप जानते हैं। और थोड़ा से मार्कोनी काप्स को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो रीअरेंजमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बारे में आपको मैं बताया भी हूँ, तो रीअरेंजमेंट को भी आप अच्छे से देख लेना, रीअरेंजमेंट का भी काम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। ये आप जानते हैं कि H2O में H+ मिलेगा और OH-, ये निगेटिव पार्ट है हमारा। तो मार्कोनी काप्स सामने बताया था कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो, जहाँ पर हाइड्रोजन कम से कम हो। तो इन दोनों में हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है भी, ये तो कार्बन चारों बॉन्ड बना लिया है। तो निगेटिव पार्ट जोड़ के यहाँ पर OH जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन अपना यहाँ पे जुड़ेगा ही। मतलब एकदम आसानी से रिएक्शन सर बना सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक तरफ CH3 कर दिया, दूसरा यहाँ पे OH लगा दिया, हो गया डन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 ही बॉन्ड है। तो भाई इसका एक हाइड्रोजन, इसका पहले एक हाइड्रोजन था ही, एक हाइड्रोजन और ये चला गया, 4 बॉन्ड है, ये कंप्लीट हो गया, ये रिएक्शन डन हो गया। फिर इसका नेमिंग कर दीजिएगा, जैसे आप नेमिंग करते हैं साइक्लोहेक्सेन करके। फिर उसके बाद इसका भी रिएक्शन करना है हमको, ये भी एक तरह का एल्कीन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो OH अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़े कि यहाँ जोड़े, ये मैटर होगा। तो ये वाला OH अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो याद रखना OH को यहाँ पे जोड़ना, मतलब इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एकदम आराम से यहाँ पर हम OH जोड़ देंगे, एकदम आराम से बन के तैयार हो जाएगा। IPSC नेमिंग आपको, अरे मैं IPSC थोड़ी सिखा रहा हूँ फिलहाल, बट वैसे नेमिंग आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है नेमिंग करने में। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करिए, तो या तो OH यहाँ लगाएंगे या तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो 1 डिग्री कार्बन अनस्टेबल, ये 2 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल, 3 डिग्री बनने का चांस है, नहीं है तो यहीं पे लगा दीजिए। तो जब चांस ही नहीं है तो फिर हम क्यों रिस्क लें, जब चांस रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक OH यहाँ पर लगा दिया। थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ लगेगा कि कैसे, तो थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात अगर होगी तो चलिए छोड़िए, माने वो बात की बात है। SN1 SN2 में ज़्यादातर SN2 में दिखाया जाता है। तो लास्ट वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करिए, यहाँ पे जोड़ेंगे OH या यहाँ पे जोड़ेंगे OH, कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कार्बन बनाया ही है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो OH हम यहाँ जोड़ेंगे। तो सिंपल से देखिए कितना ईजी रिएक्शंस बन जा रहे हैं। थोड़ा से आप दिमाग लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इधर CH3 है ही, यहाँ पे मैं जोड़ दिया OH, ये बन गया। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराने का आपको प्रयास किया हूँ। एक अप्रोच रही है कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए इस चैप्टर का। अब आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं किसी भी चैप्टर का, मैं इस चैप्टर का नहीं बता रहा हूँ आपको, किसी भी चैप्टर में अच्छा मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, चाहते हैं कि फुल मार्क्स आ जाए, तो उस चैप्टर को अच्छे से पहले लर्न कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। ये तो तय है, रिएक्शन बोलते भी बहुत जल्दी है, आपको बार बार रिपीट भी करने होंगे। तो कोई भी चैप्टर डिसाइड कर करके अपना डेट डाल दीजिए कि हमको इस दिन ये चैप्टर पढ़ लेना, एकदम कंप्लीटली आ जाना चाहिए। तो डिसाइड करके उसको अच्छे से पढ़ के उसका रिएक्शन देखिए, और जो प्रीवियस ईयर में लगभग 5 ईयर में आए हैं अनसॉल्व पेपर में अपना ढूंढिए, ढूंढ कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहेंगे, तो आराम से वो क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, तैयारी करिएगा, इसी बेस पर करिए। ओके, थैंक यू।